हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। और पिछले वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा ही था कि मैं बिरोसी में आग जलाने जा रही थी। मैंने आग जलाई। आग जलाने के बाद आग अच्छी तरीके से बन भी चुकी है, और जो अभी कंडे नहीं आग पकड़ पाए हैं वो धीरे धीरे सुलगते सुलगते पूरा जल जाएंगे। तो अब मैं बनाने जा रही थी आलू और बैंगन का चोखा, जो कि सभी को पसंद होता है। और काफ़ी लंबे समय बाद ही बैंगन का चोखा मैं बना रही हूँ। वैसे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन क्या होता है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भूनना। अगर ये आलू और बैंगन कुछ भी लगा के आग में रख के और दूसरा काम करने लगो तो ये कितनी देर में जल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और दिखाती हूँ आपको, मेरे साथ भी यही हुआ। 2 बार मैंने आलू भूने, क्योंकि नई आलू थी, और दूसरा जैसे ही मैं बीच में बच्चों को खाना बनाने लगी, नाश्ता, पराठा सेकते सेकते ये सारे आलू जल गए थे। बहुत थोड़ा थोड़ा अंदर से इसमें से निकला आलू, अच्छा, बाकी काफ़ी जल चुका था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो दोबारा से ही मैं आग में इनको भून लेती हूँ। फिर मैंने दोबारा थोड़े से आलू फिर से डाले नीचे, और ऊपर देखिए बैंगन ये हरा वाला था, वो गोल वाला नहीं था। बैंगन वाला हरा वाला बैंगन था। लेकिन बैंगन सबसे ख़ास बात एक थी कि एक भी ख़राब नहीं था। मैंने कट लगा के और इनको भूना, एक भी बैंगन ख़राब नहीं था। देखिए आलू भी भुन चुके हैं और बैंगन भी। अब बारी थी इनको साफ़ करके और इनके अंदर का जो भी बैंगन है अच्छा सा वो निकालूंगी और छिकला बाहर फेंक देती हूँ। तो इनका गूदा गूदा निकाल के अंदर का, और ये देखिए चम्मच की सहायता से, इस ट्रिक से आप कभी भी बैंगन को अच्छे से, सिर्फ बैंगन को धुल के और चम्मच की सहायता से अच्छे से आप उसका अंदर का जो भी बैंगन है, गूदा है, वो निकाल सकते हो आप। और हाथ भी नहीं जलते इस तरीके से निकालने में। तो सबसे पहले पानी से धुल दो तो ठंडा हो जाता है, और दूसरा जो राखी वगैरह लग भी जाती है वो भी निकल जाती है, और फ्रेश आलू हो या बैंगन वो निकल आता है। फिर मैंने देखिए आलू और बैंगन दोनों ही छील लिए थे। अभी बारी थी टमाटर की, तो टमाटर मैंने उसमें रख दिए थे। 2 बड़े बड़े टमाटर थे, और फिर यहाँ पे सफाई कर दी थी, और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर ये शाम का समय है, शाम का समय था। शाम का क्या, वही बजा हुआ था 4, हाँ 4 सवा 4 बजा हुआ था। और कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया। ये परसों का वीडियो है। कल हमारे परिवार में एक शादी है, तो कल मैं कानपुर गई थी। अभी शादी बाकी है। अभी जो और होते हैं काम वो थे, तेल पूजन था, तो इसी वजह से कल वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, और ये परसों का ही वीडियो है। और इस बीच में कई शादियां हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन वीडियो ना आ पाए मेरा, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट करिएगा। और फिर मैं आ गई थी छत पे बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि शाम बिल्कुल हो चुकी थी, दिन बिल्कुल ढलने ही वाला था। मुझे ये लगा कि पौधों में पानी डाल देती हूँ। और इस समय क्या है, सर्दियाँ हो या गर्मी, दोनों ही समय में पौधों को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में क्या है, एक दिन में ही पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, और सर्दियों में आप 2 दिन भी पानी न डालो तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद मुझे एक जगह जाना था, मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर ये सीधे मिल रही हूँ रात के समय, और दूध चढ़ा दिया था। जितनी देर में दूध पकेगा उतनी देर में आटा लगा दिया, और देखिए दूध भी पक चुका है। और अब बारी है जो बैंगन और आलू मैंने भून के रखे थे वो उनका भरता बनाने की। रात का समय था, वैसे तो दिन होता तो मैं ऐसे ही उनको, क्योंकि भुने हुए तो खुद ही थे, लेकिन काफ़ी सुबह के भुने हुए थे, दोपहर के तो ठंडे भी हो गए थे। तो मुझे ये लगा कि अब इनका बैंगन, और मुझे बैंगन का भरता इसी तरीके से अच्छा लगता है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाए हुए बैंगन का भरता।
नुकसान भी नहीं करता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो ज़्यादातर तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कभी कभी उस तरीके से बना देती हूँ कि ऐसे ही बस उनको वो करके और उसमें नींबू, मसाले जो भी हैं, नमक वगैरह डाल के और बना के और तैयार कर देती हूँ। लेकिन इस तरीके से बनाया हुआ भरता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला और हींग डाल के और इसको थोड़ा सा फ्राई करने से क्या होता है, इसका बादीपन भी निकल जाता है, क्योंकि बैंगन किसी किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हालांकि मुझे पहले तो काफ़ी दिक्कत हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं होता ऐसा कुछ भी, क्योंकि अब शरीर का थोड़ा सा क्रम सही है, पहले से बहुत बेहतर है। और देखिए हींग डाल दिया मैंने, जीरा डाल दिया इसी तेल में, और तेल मैं थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि क्या है, बच्चों को तेल ज़्यादा सब्जी में पसंद नहीं आता, या तो भरता हो उसमें भी ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसी वजह से थोड़ा ही तेल डाला है। थोड़ा सा तेल डाल के जीरा, हींग और अदरक का मैंने पेस्ट नहीं बनाया। हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, हालांकि मेरे खेत में भी मिर्च लगी है, लेकिन इस तरह का क्रम बन जाता है कभी कभी कि मुझे बाज़ार से ही मंगवानी पड़ती है। बच्चे जाते भी हैं तो भूल जाते हैं लाने के लिए। फिर देखिए जो मैंने भरता जैसा बनाया था, बैंगन और आलू को मिक्स करके उसको इसी में डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा गर्म चीज़ें अगर इस ठंडी चीज़ों के साथ ऐड कर दी जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर पाती है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में, मेरे मायके में कभी भी ये बादी वाली चीज़ें नहीं बनती हैं। पिताजी मेरे हमेशा मना किया करते थे कि मत बनाया करो, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। लेकिन पता है, धीरे धीरे जब मैं बीमार पड़ी, धीरे धीरे जीवन में मैंने ये सीखा कि हमें सभी कुछ खाना चाहिए, और एक ही पैटर्न पे ज़िंदगी जब हम चलाने लगते हैं तो वही एक ही पैटर्न हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। और वही मेरे साथ हुआ। और एक तरीके से ज़िंदगी कभी नहीं चलेगी, एक तरीके का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए कि सिर्फ हम गरम गरम ही खाते रहें। हम अपने भोजन को बिल्कुल बराबर, कभी ठंडा कभी गरम, इस तरीके से हमें खाना अपना लेना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को पूरा एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। और अगर हम गरम गरम ही खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ उसी की आदत पड़ जाती है बॉडी को, और फिर क्या होता है कि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही मेरे साथ हुआ। तो वो बचपन की आदतें फिर बड़े तक मेरे साथ नहीं गई। और देखिए फिर इसमें मैंने धनिया डाल दिया था, और हमेशा कभी ठंडा खाएं कभी गरम खाएं, इस तरीके से जो पूरी बॉडी होती है उसका एक बराबर बना रहता है टेम्परेचर, और उससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो बैंगन हो, उड़द की दाल हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार ये चीज़ें खाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको खाने के तरीके हैं, किस तरीके से हमें खाना चाहिए, फिर कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जीवन के जब हमारे साथ जो गलत हमारे जीवन में समय आता है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के